हम लोग देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए ग्लोबल मतलब होता है अर्थ और वार्मिंग मतलब होता है हीट। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं चार्ट फॉर्म में। देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? तो CO2, CH4, H2O, CFC। और ये कहाँ से आती हैं? तो ये कंबशन ऑफ फ्यूल से आती हैं। तो जब फ्यूल का कंबशन होगा तो ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी, CO2। और ठीक है, ये सारी क्या होंगी? ग्रीन हाउस गैसेस होंगी। और ये क्या करेंगे? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करेंगे और इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो आप समझिए सब समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए जो सन होता है और अर्थ होता है, तो सन से क्या आती है? हीट आती है। तो जो हीट आती है वो 80% हीट जो होता है अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है और 20% हीट जो होता है लगभग में वो रिटर्न करता है। लेकिन वो रिटर्न जो हीट होती है वो हमारे यहाँ से नहीं जा पाती है, क्योंकि हमारे अर्थ के चारों ओर एक लेयर बन जाती है। उसे कहते हैं हम क्या? ग्रीन हाउस लेयर। ठीक है, अब जब ग्रीन हाउस लेयर नहीं जाने देगी तो इससे क्या होगा? टेम्परेचर हमारे पृथ्वी का और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इसी को हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। और हर साल ये टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। तो देखिए, तो आपको पता चला CO2, CH4, N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती हैं ये क्या होती हैं? एक ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो एक लेयर की तरह काम करती हैं, एक्ट लाइक अ ग्लास। ठीक है, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑन अर्थ। इन्हीं से मेंटेन होता है टेम्परेचर हमारे पृथ्वी पर। तो आपने देखा कि सूर्य से सफिशियंट हीट तो आने दे रही थी, लेकिन उस हीट को वापस ये नहीं जाने दे रही थी। ठीक है, और यही मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब फ्यूल का एक्सेसिव यूज़ होगा तो उससे क्या होगा? ओजोन डिप्लीशन होगा, साथ में टेम्परेचर भी अर्थ का इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो आप ग्रीन हाउस गैसेस आएंगे और ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या क्या होगा? तो उसके इफेक्ट क्या होंगे? तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट होंगी, एसिड रेन हो रही है, फसल नष्ट होती हैं, डिफॉरेस्टेशन आजकल हो रहा है। ठीक है, एसिड रेन हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फसल नष्ट हो रही हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पानी अम्लीय हो रहा है। ठीक है, और जलीय जीव नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और साथ में देखिए, जब ये ग्लोबल वार्मिंग होगा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा? तो मेल्टिंग पोलर आइसेस जो आइस होती है पोलर के वो भी पिघलने लगेगी। तो क्या होगा? सी का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आसपास बाढ़ होने की संभावना रहती है, रिस्पायरेटरी डिजीज होगा, हीट स्ट्रेस होगा। ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एसिड रेन हो, फसल नष्ट होना, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, पानी अम्लीय हो रहा है, जलीय जीव नष्ट हो रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, वो बढ़ रहा है सी लेवल का, और ये रिस्पायरेटरी डिजीज, हीट स्ट्रेस हो रहा है। इससे रोकथाम के क्या उपाय हैं? मतलब तो इसको रोकने के लिए उपाय हैं जैसे इलेक्ट्रिक कार का यूज़ करना, सोलर पावर का यूज़ करना, बायोगैसेस का यूज़ करना, अवॉइडिंग प्लास्टिक का कम यूज़ करना, अवॉइड करना, और सेव रिवर पॉल्यूशन, और रिवर पॉल्यूशन को भी सेव करना। ये सारे इसके रोकथाम थे। तो आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके में ग्लोबल वार्मिंग बता दिया है। और अगर आप ये चार्ट समझ गए होंगे तो आप एक बार में कहीं भी अच्छे से लिख पाएंगे पेपर में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वो ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? CO2, CH4, N2O, CFC होती हैं। ये कहाँ से आती हैं? तो कंबशन ऑफ फ्यूल से होती हैं। फिर आपने समझा सन से हीट आता है, हीट हमारे पृथ्वी पर 80% लगभग में एब्जॉर्ब हो जाता है, 20% वापस भेजा जाता है, लेकिन वो नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर ग्रीन हाउस लेयर बन जाती हैं। ग्रीन हाउस लेयर क्या करती हैं? उस हीट को फिर से हमारे पृथ्वी पर रिटर्न कर देती हैं। ठीक है, जिससे हमारे यहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इससे क्या होता है? तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आप अच्छे से क्लियर कर गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान टॉपिक था, आया नहीं है प्रीवियस ईयर में अपने यहाँ, बट आएगा तो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में आएगा, इजली आप लिख पाएंगे। ठीक है।